हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर रोजाना सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे, खुश और आनंदित होंगे और प्रभु यीशु मसीह में दिन प्रतिदिन हमारे साथ में बढ़ रहे होंगे। और आज एक विशेष बात को लेकर मैं आपके सम्मुख आया हूं कि बहुत सारे परिवारों में, विशेषकर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े हैं, मनमुटाव है, दूरियां हैं, यहाँ तक कि बहुत से परिवारों में डिवोर्स का प्लान चल रहा है। यदि आपके परिवार में ऐसा है या फिर आपके जीवन में ऐसा है या फिर आपके किसी दोस्त के जीवन में ऐसा है, तो आप जरूर से उन्हें ये सलाह दें या फिर इस बात को अपने जीवन में अप्लाई करें। आखिर क्यों ऐसा उनके जीवन में हो रहा है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है कम्युनिकेशन गैप, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जो बातचीत की कमी है उन लोगों के बीच में, वे एक दूसरे के साथ में समय व्यतीत नहीं करते। मीन्स एक दूसरे के साथ में बैठकर बातचीत नहीं करते हैं। आप कहेंगे बातचीत तो करते हैं, खाना खाते समय बातचीत होती है, परिवार के बीच में बातचीत होती है, जब हम बाहर जाते हैं तब भी बातचीत होती है। लेकिन मैं ऐसी बातचीत की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसी बातचीत की बात कर रहा हूँ जहाँ पर हस्बैंड अपनी वाइफ से अपनी बातों को शेयर करे और उसकी पत्नी उसकी बातों को सुने, ध्यान से सुने और उसको उत्तर दे। जब वो दोनों एक दूसरे से अपने अपने दिल की बातों को शेयर करें, जो वो किसी से नहीं कर सकते, जो वो परिवार के बीच में नहीं कर सकते, जो वो सबके सामने नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिनके बीच में ये गैप आ चुका है। वे दोनों एक दूसरे से इस प्रकार की बातें नहीं कर पाते, ना ही पति अपनी पत्नी से, ना ही पत्नी अपने पति से। वे एक दूसरे से अपनी पर्सनल बातों को शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि समय की कमी, समय नहीं होता। वो सुबह जॉब पर चले जाते हैं, रात को देर से घर आते हैं, फिर बच्चे हैं, सबको संभालना है, काम करना है, और इस चक्कर में उन्हें समय नहीं मिलता, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। मीन्स आपको समय निकालना है अपनी पत्नी के साथ में बैठने के लिए, अपने पति के साथ में बैठने के लिए आपको समय निकालना है। चाहे आप कैसे भी निकालें, लेकिन आपको हर दिन थोड़ा ना थोड़ा टाइम निकालना है। आधा घंटा, 1 घंटा आपको सेपरेट अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए निकालना है। और इस समय में आपको एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करना है। पहला तो ये था कि आपको टाइम को मैनेज करना है, टाइम निकालना है। चाहे कुछ भी हो, आप कितने भी बिजी हैं, लेकिन आपको टाइम निकालना है। जब आप टाइम निकालेंगे तो आप लोग एक दूसरे से बातचीत करेंगे। जब आप बातचीत करेंगे तो आपका रिश्ता और मजबूत होगा। आप एक दूसरे को और अच्छे से जानेंगे, एक दूसरे को और अच्छे से पहचानेंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा पति मुझे नहीं समझता, मेरी पत्नी मुझे नहीं समझती, वो मेरी फीलिंग को नहीं समझती, मेरे फीलिंग को नहीं समझता। कारण क्या है? क्योंकि वे लोग एक दूसरे के साथ में बैठकर समय व्यतीत नहीं करते, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर नहीं करते हैं। और यदि वे लोग बातचीत करते भी हैं तो कई बार ऐसा होता है कि पत्नी बोल रही है और पति केवल सुन रहा है और कुछ नहीं। कई बार होता है कि पति बोल रहा है और पत्नी कुछ नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है। हमें क्या करना है? दूसरी बात, हमें सुनने वाला बनना है, दूसरे की बातों को सुनना है और फिर रिप्लाई भी करना है। ऐसा नहीं कि आप उन्हें बोलने दे रहे हो, या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने उन्हें बीच में रोक दिया कि आप कुछ नहीं जानते, आपको कुछ नहीं पता, मैं बोलूँगा। नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मीन्स आपको उनकी बातों को सुनना है और अपनी बातों को कहना है। लेकिन सबसे पहले आपको सुनने वाला होना है। आप कोई भी हो, आपको अपनी पति की बातों को सुनना है। वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, उस बात को पहले प्रॉपर तरीके से सुने। आपकी पत्नी आपसे क्या कहना चाह रही है, पहले उस बात को पूरी रूप से सुने, फिर आप उत्तर दें। बीच में उन्हें रोके नहीं। एक और बात मैं आपको बताऊंगा कि कई बार एक दूसरे को तुच्छ समझा जाता है। एक दूसरे को तुच्छ समझे, अरे इससे तो कुछ पता नहीं, इसे तो कुछ पता नहीं, ये नहीं जानती।
ऐसा भी आप बिल्कुल भी न करें। एक दूसरे को तुच्छ न समझे, एक दूसरे को अपने से बढ़कर समझे, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे का सम्मान करें। और कभी भी अपने मुंह से ऐसी बातों को न निकालें जो आपके पार्टनर को, जो आपके साथी को हर्ट करें। गलती से अगर निकल जाए तो तुरंत से माफी मांग लें और उसे मना लें, ताकि जो शब्द आपके मुंह से निकला है उसे हर्ट ना हो। कोशिश करें कि आपके मुंह से कोई ऐसी बात न निकले जिससे आपका साथी हर्ट हो, बल्कि ऐसी बातें निकले जिनसे वो बिल्डअप हो, जिनसे वो मजबूत हो, जिनसे आपका प्रेम संबंध और गहरा हो, जिनसे आपका रिश्ता और गहरा हो। एक वचन हम लोग पढ़ लेंगे, इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय 29 पद। लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। तो कोई भी गंदी बात, कोई भी गलत बात आपके मुंह से न निकले, बल्कि वही निकले जो दूसरों को बिल्डअप करे, दूसरों को मजबूत करे और उन पर अनुग्रह हो। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यदि आप अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके लड़ाई झगड़े ना हो, आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में दूरियां ना हो, आपके परिवार में शांति, प्रेम, मेल मिलाप बना रहे, तो आप इस टेक्निक को इस्तेमाल करें। सबसे पहले अपने कम्युनिकेशन को बिल्डअप करें, एक दूसरे के लिए समय निकालें, साथ में बैठकर बातचीत करें। बातचीत मीन्स दूसरों की बुराई नहीं, बल्कि आप अपनी पर्सनल बातों को एक दूसरे से शेयर करें जो आप किसी से नहीं कर सकते। अपनी मन की बातों को एक दूसरे से शेयर करें। चाहे आप कितने भी बिजी हैं, लेकिन आप अपने परिवार के लिए समय जरूर से निकालें। कोई गंदी बात आपके मुंह से न निकले, एक दूसरे का आदर करें और एक दूसरे की सुने। जब वो व्यक्ति अपने दिल की बात आपसे रख रहा है तो आपको उन्हें सुनना है, बीच में नहीं रोकना, बाद में अपनी बात को आपको रखना है। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको एक अच्छे स्वस्थ परिवार के लिए क्या करना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। मैं गवाही देना चाहती हूँ। मेरे बवासीर हुआ था और मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट सिस्टर को भेजा और अमृता सिस्टर के भैया ने हमारे लिए प्रार्थना किया। हमारी बवासीर की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई, इसलिए मैं प्रभु यीशु में धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें और आप भी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। यदि आज आप समस्याओं में, फैमिली प्रॉब्लम्स में और अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। प्यारे यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, धन्यवाद कि आप हमसे प्यार करते हैं और हम आपके लिए कीमती है परमेश्वर प्रभु। और सच में प्रभु, हम मिलकर आज प्रभु तेरी महिमा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम अपने जीवनों से आदर और सम्मान आपको देते हैं, आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर प्रभु, आपके नाम को प्रेज करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज हमारे साथ जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से पिता, उनके लाइफ की हर प्रकार की प्रभु प्रॉब्लम, डाइवर्ट करने वाले थॉट्स, नेगेटिविटी को इसी वक्त हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। दुष्ट के हर एक जलते हुए तीरों को हम इसी वक्त नष्ट करते हैं। हर एक जन को तेरे पवित्र लहू में ढांपते परमेश्वर। और धन्यवादित है प्रभु एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक जन के लिए जो इस प्रार्थना में हमारे साथ शामिल है प्रभु। देश विदेशों से प्रभु तेरे लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु। वो जहां कहीं भी है वहीं आपकी प्रेजेंस उनके साथ में है, वहीं आपका होली स्पिरिट उन्हें गाइड कर रहा है। संपूर्ण समर्पण के साथ में प्रभु तेरे लोग आपकी उपस्थिति में बैठ सके। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, जब से प्रभु हमने आपको जाना है प्रभु, तब से लेकर अब तक परमेश्वर आपने एक एक क्षण, एक एक पल में संभाला, अपनी भलाइयों को दिखाया, अपने बड़े बड़े कामों को हम सबके जीवनों में किया। इस बात के लिए प्रभु हमारा हृदय धन्यवाद से भरा है परमेश्वर। पूरे दिन भर में, एक एक पल में प्रभु तूने अपने बेटे बेटियों को, हम सबको प्रभु सुरक्षित रखा, क्योंकि तू हमारे चारों ओर आग की सी सहर पना है। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने जीवन के हर एक क्षेत्र में अपने बेटे बेटियों को बढ़ाया, सफल किया, उनके कामों में आपने आशीष दी। धन्यवाद क्योंकि आपने अपने वचन को पूरा किया। मैं धन्यवाद करती हूँ और मैं आदर करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु। जब तेरे लोगों ने बड़े ही ध्यान से तेरे वचन को सुना है, तेरे वचन को आदर दिया है, तो पिता मैं दुआ करती हूँ कि आज ये वचन अपने जीवन में एक शिक्षा के रूप में ये ग्रहण करें, एक बीज के रूप में प्रभु ये ग्रहण करें, ताकि इनका लाइफ, इनके
प्रभु रिश्ते, इनका जीवन फ्रूटफुल हो सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, आज एक एक व्यक्ति प्रभु इस समय परमेश्वर प्रभु जी जो भी स्ट्रगल अपने लाइफ में कर रहे, जो भी टफ टाइम उनके लाइफ में चल रहा है, जो भी प्रभु डाउनफॉल्स उनके लाइफ में है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से अभी और इसी वक्त वो सारी बातें इन्हें छोड़कर चली जाएं। डिस्टर्बेंस, दुष्ट के कार्य, नेगेटिविटी, दुष्ट आत्माओं के कार्य इसी वक्त यीशु के नाम से उनके ऊपर अधिकार लेते हैं और कहते हैं इनके जीवनों को छोड़कर, इनकी फैमिली, इनके बच्चों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम। वचन के द्वारा प्रभु आज आपने इस बात को बताया कि प्रभु आपके लोग आज भी प्रभु कम्युनिकेशन गैप में जी रहे परमेश्वर, जब प्रभु एक दूसरे को वो समय नहीं दे पा रहे हैं, पति पत्नी एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे, जिसके कारण परमेश्वर डिवोर्स, दूरियां, मिसअंडरस्टैंडिंग और रॉन्ग रिलेशनशिप तक लोग पहुंच रहे परमेश्वर। मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज आपका वचन प्रभु हस्बैंड एंड वाइफ के पास पहुंचा है, हर एक भाई, हर एक बहन के पास में पहुंचा है परमेश्वर, कि वो अपना रिलेशनशिप, वो अपना वैवाहिक जीवन प्रभु इन बातों के रूप में जी सके परमेश्वर पिता। कि प्रभु जो भी उनके जीवन में लैक ऑफ टाइम है परमेश्वर पिता, समय की कमी है प्रभु यीशु मसीह, समय को मैनेज करने पाए, टाइम को मैनेज कर सके और एक दूसरे के लिए समय निकाल सके पिता। प्रभु ये अच्छे सुनने वाले बन सके परमेश्वर, कि एक दूसरे की बातों को बड़े ही ध्यान से और बड़े ही लाइटनेस के साथ में सुन सके परमेश्वर पिता। और प्रार्थना है परमेश्वर प्रभु कि ये अपनी बातों को शेयर कर सके पिता, सॉफ्टली प्रभु अपनी बातों को शेयर कर सके प्रभु, एक दूसरे को तुच्छ ना जानकर, एक दूसरे की बातों को काट कर नहीं, वरन प्रभु एक बातों को बड़ी ही सॉफ्टली से सुनकर परमेश्वर पिता उस पर रिप्लाई कर सके, अपनी बातों को शेयर कर सके प्रभु, आपस में प्रभु या अपने पर्सनल बातों को शेयर कर सके प्रभु, ताकि प्रभु इनका रिलेशनशिप और घनिष्ठ और मजबूत होता चला जाए। और जो भी प्रभु प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप में दूरियां आ रही है प्रभु यीशु के नाम से, वो सारी दूरियां इन्हें छोड़कर चली जाएं। डिवोर्स का जो प्लान कर रहे हैं, छोड़ने का जो प्लान कर रहे हैं प्रभु, यदि आज वो गलत रिश्ते में फंस गए हैं तो प्रभु ये सारी बातें इनके जीवन को छोड़कर, इनके रिलेशनशिप को छोड़कर चली जाए पिता। इस समय जितने लोग बीमार हैं प्रभु यीशु के नाम से उनकी बीमारियों को आज्ञा देते हैं। इसी वक्त कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, व्हाइट स्पॉट की बीमारी, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, ओवरी में प्रॉब्लम, सिस्ट प्रॉब्लम, खुजली की बीमारी, फोड़े फुंसियों की बीमारी, पाइल्स की बीमारी, फिशर की प्रॉब्लम, हाथों में जो पेन है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, इसी वक्त निकल कर चले जाओ यीशु के नाम से। तेरा वचन कहता है मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। इस समय आपने बच्चों के, नौजवानों के, बुजुर्गों के और इस भाई, इस बहन के, इनके परिवार के हर एक जन के रोगों को दूर किया पिता, क्योंकि आप अपने वचन के लिए विश्वासी हो गया। और हर एक बीमारी को यीशु के नाम से कहते हैं जाओ इसी वक्त यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आपके लोग प्रभु दैवीय स्वास्थ्य में जिए पिता, और प्रभु आपकी अद्भुत बातों को अपने जीवन में देख सके प्रभु, इनका शरीर जीवित और भाता हुआ बलिदान करके आपको चढ़ा सके खुदा। धन्यवाद करते पिता, हर एक व्यक्ति को आपके नाम से आशीष देते। आज जितने भी लोग टेंशन में है अपनी जॉब को लेकर, अपने लाइफ पार्टनर को लेकर, मैरिज को लेकर, संतान को लेकर, घर को लेकर, अपने टारगेट को लेकर, असफलता को लेकर, अपनी स्टडी को लेकर, आज हर एक प्रार्थना विनती आपके आगे रखते हैं। ये अपने स्टडी के क्षेत्र में, अपने जॉब के, अपने लाइफ पार्टनर, मैरिज के लिए प्रभु आप अच्छा प्रबंध करें। थैंक यू फादर। डिप्रेशन, एडिक्शन, गलत थॉट, नेगेटिविटी, बुरे सपने, पैनिक अटैक, डर इसी वक्त इनके जीवन से चला जाए प्रभु। जितने भी बुजुर्ग लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, यदि वो आज व्याकुल हैं, चिंतित है कि अब क्या होगा प्रभु, उनकी चिंताओं को हम आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। हमारे साथ जितने लोगों ने मिलकर प्रार्थना किया प्रभु, उनके लाइफ के उन प्रॉब्लम्स को आपने दूर किया है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु। यूं ही तेरे लोग तुझ में बने रहें, अपनी संगति प्रार्थना में बने रहे प्रभु जी। और पिता आज रात में जब वो सोए, निश्चिंत होकर सोए, दर्शनों के द्वारा आप बातचीत करें, कल का दिन तेरे साथ में देखें। और जितने लोग सेवा कार्यों में शामिल होते हैं उन्हें आशीष दें, उन्हें बढ़ाएं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन, आमीन और आमीन।